सन 1912 में एक विशाल जहाज का सपना जन्म लेता है जिसका नाम RMS टाइटैनिक रखा जाता है, जिसे दुनिया सबसे सुरक्षित मानने लगती है। इसी सपने को सच करने के लिए हार्लैंड एंड वुल्फ को जिम्मेदारी दी जाती है, जहां हजारों मजदूर दिन रात मेहनत करते हुए इसे आकार देने लगते हैं। और जैसे जैसे जहाज बनता है, इसमें 16 मजबूत वाटरटाइट कंपार्टमेंट जोड़े जाते हैं, जिससे दावा किया जाता है कि यह कभी पूरी तरह डूब नहीं सकता। इसी दौरान बेलफास्ट में इसका निर्माण पूरा होने की ओर बढ़ता है और इसे बनाने की मेहनत दुनिया भर में चर्चा बनने लगती है। और जैसे ही जहाज तैयार होता है, उसकी भव्यता देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार मानने लगते हैं। यहीं से लोगों का भरोसा बढ़ने लगता है और जहाज के अंदर की शानदार सुविधाएं इसे एक तैरता महल बना देती हैं, जहां अमीर लोग आराम से सफर करते हैं। और धीरे धीरे यही भरोसा घमंड में बदल जाता है, जब लोग कहने लगते हैं कि यह जहाज इतना सुरक्षित है कि इसे कोई भी ताकत डुबा नहीं सकती। फिर 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। हजारों यात्री अपने सपनों और उम्मीदों के साथ इसमें सवार होते हैं, रोमांच और उत्साह की लहर के बीच। और साउथहैम्पटन से निकलकर यह जहाज न्यूयॉर्क की ओर बढ़ता है, जिसे उस समय ऐतिहासिक और शानदार यात्रा माना जाता है। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें अपने अनुभव पर पूरा भरोसा है, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। समुद्र की लहरों के बीच उनका दृढ़ संकल्प झलकता है। यात्रा के शुरुआती दिन शानदार गुजरते हैं। यात्री संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए इस सफर को यादगार बना रहे होते हैं। खुशी और उत्सव का माहौल। इसी बीच कई जहाजों से आइसबर्ग की चेतावनी मिलती है, लेकिन टाइटैनिक के अधिकारियों द्वारा इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता और धीरे धीरे यह घातक लापरवाही बन जाती है, क्योंकि सभी को भरोसा होता है कि यह जहाज अजेय है, किसी भी खतरे से आसानी से बच सकता है। यही सोच धीरे धीरे घमंड और लापरवाही में बदल जाती है। 14 अप्रैल की ठंडी अंधेरी रात आती है। समुद्र शांत है, लेकिन दूर एक विशाल आइसबर्ग धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ रहा होता है, भविष्य का भयानक संकेत। रात के अंधेरे में निगरानी में बैठे कर्मचारियों विशाल पर चेतावनी देता है, लेकिन समय बहुत कम बचा है। जहाज को मोड़ना ना मुश्किल हो जाता है। क्या वे टकराव से बच पाएंगे? लेकिन जहाज बहुत बड़ा होने के कारण तेजी से नहीं मुड़ पाता और आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिससे इसके निचले हिस्से में बड़ा छेद बन जाता है। टक्कर के बाद जहाज के कई कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भरने लगता है। इंजीनियर समझ जाते हैं कि अब इसे बचाना लगभग असंभव हो चुका है। धीरे धीरे यात्रियों को सच का एहसास होने लगता है कि यह अजेय माना जाने वाला जहाज भी डूब सकता है। डर और अफरा तफरी चारों ओर फैल जाती है। लाइफ बोट्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अफरा तफरी और बेताबी तेजी से बढ़ती है। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बैठाया जाता है। कई पुरुष पीछे रह जाते हैं। अफरा तफरी और भावनात्मक दृश्य देखने को मिलता है। रात की सन्नाटा। कुछ यात्री अब भी यकीन नहीं कर पाते कि जहाज डूब सकता है, देर कर देते हैं और इसी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ने लगती है। और पानी तेजी से जहाज में भरता जाता है, जिससे यह धीरे धीरे झुकने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार और डर का माहौल और गहरा होता जाता है। इसी बीच संगीतकार आखिरी समय तक संगीत बजाते रहते हैं, ताकि लोगों का डर कम हो सके और इस भयानक स्थिति में भी थोड़ा सुकून मिल सके। समय बीतने के साथ जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब जाता है और पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगता है। संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। फिर अचानक जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है और समुद्र में समाने लगता है। हजारों लोग ठंडे पानी में गिर जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। समुद्र का पानी बेहद ठंडा होता है। लोग कुछ ही मिनटों में बेहोश होने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी जान गंवाने लगते हैं। बचना लगभग असंभव होता है। आखिरकार करीब 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, जबकि कुछ ही लोग लाइफ बोट्स के जरिए बच पाते हैं। सन्नाटा और दर्द फैल जाता है और तब लोगों को समझ आता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति के सामने इंसान हमेशा कमजोर ही रहता है। अंत में इस हादसे का मुख्य कारण घमंड, लापरवाही और चेतावनियों को नजरअंदाज करना माना जाता है, जिसने एक महान जहाज को समुद्र में डुबो दिया पूरी तरह। अगर समय रहते जहाज की गति कम की जाती और चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता, तो शायद यह भयानक दुर्घटना आसानी से टाली जा सकती थी।
इस घटना के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए कानून लागू किए गए दुनिया भर। आज भी आरएमएस टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में पड़ा है, जो उस समय की गलतियों और घमंड की कहानी हमेशा के लिए याद दिलाता रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब वह घमंड बन जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है और परिणाम हमेशा दुखद होता है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी को चेतावनी देती है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता और सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा।